आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें हम शक्करपारे बोलते हैं। ये गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं और इसमें चीनी भी मिक्स की जाती है। तो यूपी साइड में ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले बनाए जाते हैं। जो हम घूंगा बोते हैं यानी गेहूं जो कटोरे में बोते हैं उसकी ये शाम को पूजा करते हैं। इन्हीं से हमारे यहाँ पर पूजा होती है। तो इनकी आसान विधि बनाने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो इन्हें आसान विधि से कैसे हम बनाएं उसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने लिए आधा कटोरी चीनी। आधा कटोरी चीनी को ही आधा कटोरी पानी में ही हमने अच्छी तरह से घोल लिया है और एक बड़े बर्तन में इस पूरे मीठे पानी को हमने डाल लिया है, यानी परात में हमने इस पानी को डाल लिया है। और जितना आटा यहाँ पर गेहूं का लगेगा हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसका एक डो लगाते जाएंगे। और इसमें हम यहाँ पर 2 चम्मच सफ़ेद वाले तिल डाल रहे हैं। सफ़ेद वाले तिल आप नहीं डालें तो यहाँ पर आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। नारियल का बुरादा नहीं डालें तो आप यहाँ पर सौंफ भी डाल सकते हैं या यहाँ पर खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। तो आटे को हम अच्छी तरह से मल लेंगे। जैसे हम पूड़ी का आटा मलते हैं उसी तरह से इस डो को बनाकर हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे तेल या रिफाइंड, आप डाल सकते हैं। जो आप खाते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। हमने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है क्योंकि सरसों के तेल में ही यहाँ पर बनाए जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर हमने डाला है दूध। दूध से ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं, ये टाइट नहीं होते और तेल से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। तो खाने में ये खस्ता टेस्ट देते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हमारा आटा यहाँ पर लगकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमें इस तरह का आटा लगाना है। अब इस आटे को हम 10 या 15 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रेस्ट देंगे। अब हमारे आटे ने पूरी तरह से रेस्ट ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, इस आटे को दोबारा से हम चिकना कर देंगे। जब तक आटा हम यहाँ पर चिकना कर रहे हैं उधर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में हम सरसों का तेल या रिफाइंड लगा देंगे, जो आप खाते हैं वो लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर आटा हमारा चिकना हो गया है। यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे या आप अपने हिसाब से लोइयाँ यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे क्योंकि हमें ये चकले पर ही बनानी है। अगर आप गैस के स्लैब पर बनाएं तो आप यहाँ पर बड़े पेड़े बना सकते हैं। तो हमने देखिए इतने बड़े पेड़े बनाए हैं। अभी हमारे पूरे पेड़े बनकर तैयार हैं। हम चकले पर उसी तरह से बेलेंगे जिस तरह से हम रोटी या पूड़ी बेलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूड़ी, इसकी थिकनेस यानी कितनी मोटी हमें रखनी है या कितनी पतली रखनी है। हमें न ज़्यादा मोटी रखनी है और न ज़्यादा हमें ये पतली रखनी है। तो हमें ये बर्फ़ी की तरह यानी जो काजू कतरी होती है उस तरह से हमें ये काट कर तैयार करनी है। काजू कतरी हमारी जिस तरह से होती है उसमें से भी हम पीस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसे काट कर तैयार करेंगे। तो हमें हमारी जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है उधर हम इन्हें काट कर तैयार कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पीस हैं इन्हें निकाल देंगे, जो सही सही पीस हैं हम उन्हें रख लेंगे। तो जैसे काजू कतरी की तरह ये पीस तैयार हो रहे हैं, हमें इनमें से ही भी बीच से भी काट कर तैयार करना है। यूपी साइड में ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले बनाई जाती हैं और इससे जो घूंगा बोते हैं, गेहूँ और जौ हम बोते हैं बर्तनों में, उसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपको ये अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक देना नहीं भूलिएगा। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो हमारी ये शक्करपारे कट कर तैयार हैं। अब चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है और शक्करपारे भी हमारे उतने कट गए हैं जितने हम एक कढ़ाई में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें जितनी मीठा लेना है उतना उतना ही हमें पानी मिक्स करना है, और बर्तन में जितना आटा हमारा पानी लेगा हम उतना ही उसमें आटा डालेंगे। अगर आपको थोड़ा आटा ज़्यादा डालकर बनाना पड़े तो आप यहाँ पर दूध भी मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं शक्करपारे पूरे कट कर तैयार हो गए हैं। शक्करपारे यहाँ पर कट कर तैयार हैं। हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और जितने भी हमने यहाँ पर शक्करपारे काटे हैं वो हम इस तेल में छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम इनको शक्करपारों को तेल में छोड़ेंगे तो फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देंगे, क्योंकि हमने पहले ये हाई फ्लेम पर तेल गरम कर रखा है। तो हमारे यहाँ पर शक्करपारे जलने का चांस रहेगा और ये अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। अब यहाँ पर हम लो फ्लेम पर इन्हें थोड़ी देर के लिए सेकेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से फूल रहे हैं। इन्हें कढ़ाई में डालकर आप छोड़िएगा नहीं। जैसे ही आपके ये शक्करपारे जैसे ही आपके शक्करपारे ये तैर कर तेल में ऊपर आ जाएं, उसी समय आप कचली की सहायता से इन्हें ऊपर नीचे करते हुए चलाते रहिएगा, अन्यथा ये जल भी सकते हैं। तो हमारे पूरे शक्करपारे देख सकते हैं किस तरह से सिककर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं और खाने में तो ये बेहद ही टेस्टी होते हैं। बिल्कुल आप चाय के संग बिस्किट की तरह इन्हें खा सकते हैं। तो एक बैच यहाँ पर हमारा सिककर तैयार हो गया है, दूसरा बैच हम सेकने वाले हैं। तो जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये खट्टे डाल दिए हैं, क्योंकि हमने इसमें दूध और तेल डाला है तो ये अपने आप से ही तेल में जाके अलग अलग छूट जाएंगे। तो मेरे पूरे शक्करपारे जितना भी मैंने आटा मला था उतने पूरे शक्करपारे बनकर तैयार हैं। ये आधा कटोरी चीनी के शक्करपारे हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और मुलायम हैं और खाने में उतने ही ये बिस्किट की तरह अंदर से खस्ता लगेंगे। तो पूरे इतने शक्करपारे बन चुके हैं जो हमारी एक प्लेट भर गई है। तो आपको मेरे शक्करपारे कैसे लगे? अगर ये आपको अच्छे लगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। एक बार अपने परिवार को बनाकर ये नई डिश खिलाइएगा, पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। चाय के साथ तो ये बेहद ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें दही के साथ भी खा सकते हैं, आप इन्हें दाल के या सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। ये तो अपना अपना टेस्ट है कि आपको किसके साथ अच्छे लगें, चाय के साथ अच्छे लगें या दही या सब्जी के साथ अच्छे लगें। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। आगे नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और ऐसे शक्करपारे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।